हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स एंड चंद्रिका, आई एम बैक विद अनदर टॉपिक। तो होप कि आप सभी अच्छे हो। आज की टॉपिक है योर लव स्टोरी विथ योर फ्यूचर स्पाउस। आज आपकी लव स्टोरी चेक करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, कैसे आप दोनों की जर्नी रहेंगी। तो अभी आपके सामने आ रही है पाइल सिलेक्शन, अब चूज कर लो एंड देन रीडिंग देखो। अभी आप देख पा रहे हो आपके सामने है दो कार्ड। फर्स्ट कार्ड है केमिस्ट्री का कार्ड एंड सेकंड कार्ड है सोलमेट का कार्ड। अब देखो कौन सा कार्ड कलर पिक्चर सबको सबसे ज़्यादा खुद की तरफ अट्रैक्ट करती है, खुद की तरफ बुलाती है, वही एक कार्ड आपको चूज़ करना है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, आप खुद के डेट ऑफ बर्थ वाइज भी पाइल पिक कर सकते हो। बट फिर भी मैं आपको बोलूँगी खुद के इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए एंड एक कार्ड चूज़ कीजिए। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। महादेव की नाम लेकर हर हर महादेव। मिलते हैं आपकी रीडिंग पे। हाई पाइल वन, आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो, तो आपकी मेन कार्ड है केमिस्ट्री। आज की टॉपिक है योर लव स्टोरी विथ योर फ्यूचर स्पाउस। आपकी लव स्टोरी कैसे रहने वाली है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, एंड आपकी ओवरऑल जर्नी चेक करेंगे। उनके साथ आपकी क्या आपकी लाइफ में इवेंट होंगी, क्या सब कुछ होंगी, वो सभी डिटेल्स चेक करेंगे। उनके साथ साथ कितना हैप्पी मोमेंट्स, क्या आप दोनों की कनेक्शन में कितना हैप्पी मोमेंट्स रहेंगी, वो भी चेक करेंगे। कॉम्पैटिबिलिटी भी चेक करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी मेन कार्ड है, देयर से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक एट्रैक्शन हेयर। तो आपके स्पाउस के साथ आपकी एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक एट्रैक्शन होगा। आपके ये कार्ड सफलिंग के दौरान आए थे, तो ये देखकर ही पता चल रहा है कि केमिस्ट्री बहुत अच्छा होगा, बहुत ही मैग्नेटिक एट्रैक्शन होगा, बहुत ही एक पूल फील करोगे आप दोनों एक दूसरे की तरफ। एंड जब भी आप उनको देखोगे फर्स्ट टाइम, एक अलग ही सॉर्ट ऑफ एट्रैक्शन एंड बॉन्ड फील करोगे, वो भी सेम फील करेंगे। एंड जब भी आप दोनों में कनेक्शन बन जाएंगे, देन बहुत अच्छा केमिस्ट्री होगा एंड डे बाई डे वो और भी ज़्यादा ग्रो होता जाएंगे एंड मैग्नेटिक एट्रैक्शन होगा आप दोनों में, ठीक है। ये आपकी मेन कार्ड है, बहुत पॉजिटिव है। चलिए चेक करते हैं, ओवरऑल देखेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी लव स्टोरी, ठीक है, कैसे सब कुछ हो रहा है। तो कनेक्ट टू पाइल वन एनर्जी। चलिए चेक करते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी ओवरऑल जर्नी देखेंगे क्या हो रहे हैं स्टार्टिंग से। योर लव स्टोरी विथ योर फ्यूचर स्पाउस फॉर पाइल वन, फॉर पाइल वन। ओके, द सन, ओके, Judgment, King of Wands, 5 of Cups, Justice, okay, 6 of Wands, okay, and bottom of the deck, wow, 2 of Cups। एक सोलमेट पाओगे आप, सोल बॉन्डिंग पाओगे। यहाँ पर भी सन कार्ड है, बहुत अच्छा केमिस्ट्री होगा, बहुत अच्छा बॉन्डिंग होगा। यहाँ पर भी आप देखो, ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है, म्यूचुअल लव, म्यूचुअल एट्रैक्शन, म्यूचुअल फीलिंग्स, बहुत अच्छा बॉन्ड होगा, वेरी वेरी ब्यूटीफुल बॉन्ड। ओके पाइल वन, तो यहाँ पर ना ऐसा दिख रहा है कि आपकी लव स्टोरी के स्टार्टिंग में आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी एक दिन अचानक से मीट होगी, ठीक है। एंड जिस दिन मीट होगी वो डे बहुत ही ब्यूटीफुल सा होगा। डे टाइम ज़्यादा दिख रहा है जिस टाइम पे उनके साथ आपकी मीट होगी। एंड उस दिन जब मीट होगी, आप बहुत ज़्यादा एक अलग ही पूल एंड अलग ही एट्रैक्शन फील करोगे। एंड सिर्फ आप नहीं, वो भी फील करोगे एंड काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करोगे, एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल आप फील करोगे जब भी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी फर्स्ट टाइम मीट होगी, ठीक है। मीट होने के बाद यहाँ पर आप दोनों के बीच कोई ईगो क्लैश होता हुआ दिख रहा है, या फिर आसपास की लोगों की वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम होता हुआ दिख रहा है। आप उनके साथ ना, आपका हो सकता है पहले आप दोनों फ्रेंड रहो, या फिर पहले देखकर ही आप दोनों में एक सॉर्ट ऑफ कनेक्शन स्टार्ट हो जाए, क्योंकि बहुत मैग्नेटिक एट्रैक्शन है। तो हो सकता है आप दोनों रिलेशनशिप में चला जाओ, ओके। एंड रिलेशनशिप में चला जाने के बाद आप दोनों यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन की वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम होता हुआ दिख रहा है, या फिर कोई भी रीज़न की वजह से प्रॉब्लम होता हुआ दिख रहा है, थर्ड पर्सन और आइदर ईगो आप दोनों के बीच। यहाँ पर भी आप किंग ऑफ वॉन्ड्स देख पा रहे हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स जो भी मेल का एनर्जी है, मेल एनर्जी थोड़ा सा डोमिनेटिंग है एंड ईगोइस्टिक होंगे। एंड इनकी वजह से क्या होगा, उनके डोमिनेटिंग एंड ईगोइस्टिक नेचर की वजह से आप दोनों में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। एंड स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर आप दोनों के बीच कोई ना कोई प्रॉब्लम की वजह से कोई ना कोई चांस आपका मिस हो रहा है, ठीक है। 5 ऑफ कप से आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान आपको अंडरस्टैंड नहीं करता है। अगर आप मेन देख रहे हो, ये आप उल्टा कर लो, ओके। एंड कहीं ना कहीं मेन को भी ऐसा लग रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, आपका कनेक्शन फिर क्या होंगे, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाएंगे यहाँ पर फिर से। एंड आप दोनों में ना कुछ टाइम के लिए गैप आता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर आप दोनों ही पॉज ले रहे हो, या फिर आप दोनों ही काइंड ऑफ दोनों तरफ, या फिर आपको समझ में नहीं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि कनेक्शन लॉस हो गया, लॉस्ट हो गया, ठीक है। एक गिल्ट आ रहे हैं, एक गिल्ट की एनर्जी आ रही है, जहाँ पर आपका भी कनेक्शन ऐसा फील होगा कि मे बी ये कनेक्शन और नहीं बन सकता, मे बी आप दोनों के बीच और नहीं सब कुछ ठीक हो सकता। एंड उनके तरफ से भी ऐसा फील होगा। फिर फील होने के बाद क्या हो रहे हैं ना, आप दोनों कुछ टाइम के लिए आई थिंक अलग रहोगे, या फिर कुछ टाइम के लिए अगर आप एक साथ भी रहो, फिर भी ना एक सॉर्ट ऑफ आपके अंदर एक गिल्ट है कि ये कनेक्शन
उतना अच्छे से क्यों नहीं क्रिएट हो रहा है, ठीक है। एंड फिर क्या होगा आपके, एंड फिर द सन विद जजमेंट से फिर से आप दोनों के बीच एक रीबार्थ की एनर्जी आ रही है, ठीक है, जहाँ पर फर्स्ट स्टार्ट होगा एंड फिर जाके कोई प्रॉब्लम हो जाएंगे, फिर से उनके साथ ही फिर से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पर जजमेंट मेजर करना है। जब उनके साथ आपका स्टार्ट होंगे तब क्या होगा, जजमेंट विद जस्टिस, एक बिग बिग जस्टिस सर्व होगा। सेकेंड बार जब आप दोनों मिलोगे एक साथ, तब डायरेक्ट जाके शादी की तरफ जा रहे हैं। तब आप दोनों का ही जो गलती थे, मतलब आपकी जो पास्ट में गलती थे, या फिर आपके यहाँ पर जो मेल एनर्जी है, मैं आपको बोल रही थी किंग ऑफ वॉन्स, इनका जो गलती थे वो फाइनली वो जो मिस्टेक थे वो और दोबारा रिपीट नहीं हो रहा है, ना आपकी तरफ से हो रहा है ना उनके तरफ से हो रहा है। एंड एक बिग जस्टिस सर्व हो रहे हैं। एंड यहाँ पर देखो तीनों मेजर अरकाना है। एंड फिर जाके आप दोनों एक सेम पेज में आके एक दूसरे को इक्वली अंडरस्टैंड कर रहे हो। आप दोनों में इतना अच्छा बॉन्डिंग फील हो जाएंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल सा बॉन्डिंग दिख रहा है, जहाँ पर स्केल एकदम बैलेंस। यहाँ पर भी अगर आप देखो 2 ऑफ कप्स, स्केल एकदम बैलेंस, जहाँ पर म्यूचुअल लव, म्यूचुअल अट्रैक्शन, म्यूचुअल फीलिंग्स दोनों ही दोनों के लिए एफर्ट कर रहे हैं, दोनों ही दोनों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। फिर आप दोनों की कनेक्शन सेकंड बार बहुत ब्यूटीफुल तरीके से ग्रो करेंगे। एंड इतना ब्यूटीफुल तरीके से ग्रो करेंगे, फिर डायरेक्ट 6 ऑफ वॉन्ड्स से आप दोनों की शादी होता हुआ दिख रहा है। जब शादी हो जाएंगी, फिर यहाँ पर जो मेल एनर्जी है उनका बहुत ज़्यादा ईगो बूस्ट होता हुआ मैं देख पा रही हूँ। देखिए आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, अगर आप वुमेन हो, उनके अंदर ईगो थे, बट जब वो आपको पा जाएंगे, आपको शादी कर लेंगे, तो उनके अंदर ईगो और भी ज़्यादा बूस्ट हो रहा है। आप एक चीज़ नोटिस करोगे, स्पेशली अगर आप वुमेन हो, जब आपके साथ उनका शादी हो जाएंगे, शादी के बाद आप देखोगे कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप हो रहे हैं। वो बहुत कुछ शादी के पहले करना चाहेंगे, करियर बोलो या फिर कोई भी क्षेत्रों में बोलो, जहाँ पर उनका कॉन्फिडेंट तो है, उनका ऑल टाइम कॉन्फिडेंट है, बट वो कॉन्फिडेंट लेवल और भी ज़्यादा बूस्टअप होंगे आपको शादी करने के बाद, ठीक है। यहाँ पर उनके तरफ से जो भी मेल एनर्जी है, उनके तरफ से ईगो बूस्ट नेचर आ रहे हैं, अगर आप मेल हो या आपके साथ ही है, ओके। एंड फिर जाके किंग ऑफ वॉन्स क्या होते हैं ना, यहाँ पर जो मेल एनर्जी है ये एक्शन लेते हैं। तो यहाँ पर जो किंग ऑफ वॉन्स है ये डायरेक्ट आपके घर में रिश्ता लेके आएंगे। तो ये बेसिकली लव मैरिज दिख रहा है। एंड आपके घर में रिश्ता लेके आएंगे 6 ऑफ वॉन्स से, एंड फिर वो आपको शादी का प्रस्ताव देंगे, आपके फैमिली को बोलेंगे। एंड फिर बहुत ही हाँ, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है, थोड़ा सा फैमिली में प्रॉब्लम हो सकता है, बट फिर भी यहाँ पर जस्टिस है, एकदम फेटेड कनेक्शन है, डिस्टाइन कनेक्शन है, जजमेंट भी है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इसीलिए पहले आप दोनों में प्रॉब्लम हुआ एंड फिर जाके वो सॉर्ट ऑफ हो गया। मतलब कर्मा जब भी आपका ओवर हो गया, स्केल जब भी बैलेंस हो गया, इसके मतलब खत्म हो गया, मतलब जो भी आपका लेसन था या फिर उनका लेसन था वो ओवर, एंड अभी आप दोनों को मिल जाना है, अभी सोलमेट फेज स्टार्ट हो गया है, ओके, मतलब फ्रेंडशिप बॉन्ड। एंड फिर जाके आप दोनों के बीच शादी होता हुआ यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। एंड ये शादी आप दोनों को बहुत ज़्यादा हैप्पी एंड स्टेबल एंड सेटिस्फाई फील कराएंगे। यहाँ पर सान भी है, आप तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे, एंड आपके स्पाउस भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होंगे। एंड यहाँ पर मैं एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ, मैं अभी बोल रही थी रिलेशनशिप के बारे में, कि इनको आप पहले इनके साथ आपका रिलेशनशिप होगा, एंड फिर कुछ प्रॉब्लम होगा, एंड फिर इनके साथ ही आपका स्टार्ट होंगे, एंड न्यू तरीके से स्टार्ट होंगे, एकदम पास्ट को भूल के, क्योंकि सान है, सान मतलब सान विद जजमेंट, मतलब फॉरगिव कर देना, माफ़ कर देना। एंड ये माफ़ी सबसे वो सबसे बड़ा क्वालिटी होते हैं, माफ़ी। तो दोनों को माफ़ करके एक सेकेंड चांस आ रहे हैं, ठीक है। एंड देखो ये एनर्जी आप कोई टॉक्सिक पर्सन के साथ मत लेके जाओ, क्योंकि देखो ये पब्लिक रीडिंग है, अगर आपके साथ जा रहे हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए होगा, ठीक है। अगर फ्यूचर में भी जाए तो आप समझ जाओगे ये आपके लिए रीडिंग था, ओके, क्योंकि कोई भी टॉक्सिक एनर्जी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जीज है। एंड अगर आपके एक्स टॉक्सिक थे या फिर पास्ट के पर्सन टॉक्सिक थे, फिर बिल्कुल भी उनके साथ मत लेके जाओ ये रीडिंग, ठीक है। ये सिर्फ उन लोगों के साथ जाएंगे, एंड आपके साथ भी जा सकता है फ्यूचर में, ठीक है। अगर ये आपके साथ हो जाए तो आपको समझ में आएंगे ये आपके लिए ही था, ओके। पास्ट के कोई भी पर्सन हो सकता है, यहाँ पर उनका एनर्जी पॉजिटिव आ रहे हैं, यहाँ पर जो आप दोनों की एनर्जी टोटली पॉजिटिव है, आप भी पॉजिटिव हो, वो भी पॉजिटिव है, बट आप दोनों के बीच कोई ईगो क्लैश, ईगो प्रॉब्लम या फिर थर्ड पार्टी की वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम आया था, इसी वजह से कनेक्शन में डीले या फिर पॉज या फिर सेपरेशन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जहाँ पर कुछ टाइम के लिए आप दोनों सेपरेट रहोगे। एंड स्पेशली मुझे लगता है ईगो, एंड फिर जाके इनके साथ ही आपका रीस्टार्ट होगा, एंड इस बार जब रीस्टार्ट होगा बहुत अच्छा बॉन्ड हो जाएंगे, डायरेक्ट शादी तक जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया है, कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं रखना है, एंड कोई भी टॉक्सिक पर्सन के साथ कंपेयर नहीं करना है, यहाँ पर एनर्जी पॉजिटिव है। एंड एक और चीज़ मैं आपको बोल रही थी कि मैं कुछ लोगों के लिए बोल रही थी, ये रिलेशनशिप ना होके कुछ लोगों के लिए ये कोई सिचुएशनशिप भी हो सकता है, या फिर क्रैशिंग एनर्जी भी हो सकता है। मतलब एक इंसान को आप मिल रहे हो, एंड आप बहुत ही लाइक कर रहे हो, वो भी आपको लाइक कर रहे हैं, बट आप दोनों में कुछ कनेक्शन
कनेक्शन बना नहीं, ठीक है। एंड फिर जाके उनके साथ ही आपका रीबार्थ हुआ, उनके साथ ही आपका सेकंड चांस हुआ, आपका भी उनका भी। एंड सेकंड बार की तरह जब आप दोनों मिल गए, देन आपका कर्मा फेज भी ओवर हो गया, आप दोनों का लेसन कंप्लीट, एंड फिर जाके आप दोनों की खुशी खुशी शादी हो गई, ठीक है। इस टाइप के भी हो सकता है। एंड यहाँ पर कुछ लोगों के लिए लव मैरिज हो सकता है, कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज हो सकता है। कैसे अरेंज मैरिज हो रहा है? एक लड़का आपके घर में रिश्ता लेके आएंगे, अगर आप वुमेन हो, अगर आप मेन हो उल्टा कर लो, रिश्ता लेके आएंगे, बट यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस और आइदर सम क्राइसिस लाइक कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी लॉस, जहाँ पर ये पहले आएंगे आपके घर में, एंड आने के बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होंगे, जहाँ पर डिले या फिर पॉज या फिर डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। एंड आपको ऐसा फील होगा कि कनेक्शन में भी नहीं हो सकता, मे भी इनके साथ कुछ नहीं होगा, एंड फिर जाके इनके साथ ही आपका रीबार्थ होगा, क्योंकि जजमेंट मतलब रीबार्थ का एनर्जी एंड सान ऑल्सो बार्थ का एनर्जी, तो बहुत स्ट्रॉन्ग रीबार्थ की एनर्जी आ रही है। ये इंसान फिर से आपके घर में रिश्ता लेके आएंगे, एंड सेकेंड बार, इस सेकेंड टाइम आप समझ लो, ठीक है, ये सेकेंड टाइम जब आपके घर में आएंगे, जस्टिस से एकदम स्केल बैलेंस होगा, आपके लिए बिग बिग जस्टिस सर्व होगा, एंड आप दोनों की शादी हो जाएंगी, कोई नहीं रोक सकता। एंड यहाँ पर एक और चीज़ है, तो आपके साथ जैसे रिजोनेट कर रहा है, आप देख लो आप क्या चाहते हो, लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज, जैसे आप चाहते हो वैसा ही ये आपके साथ आपका फ्यूचर बनता चला जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो आप, सान है, जजमेंट है, जस्टिस है, यहाँ पर तीनों मेजर अरकाना है, एंड पास्ट लाइफ वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब इस इंसान को आपको देखकर एक डेजाबू वाली फीलिंग आएंगी, किसी के साथ आपका ऐसा फील होता ही नहीं है, एंड वो इंसान भी किसी के साथ ऐसा फील करता ही नहीं है जो आपके साथ फील करते हैं, ठीक है। एंड एक पास्ट लाइफ बॉन्ड है, आइदर ये इंसान आपका पास्ट लाइफ लाभर है या फिर पास्ट लाइफ हस्बैंड या फिर वाइफ है, इनके साथ ही घूम के इस लाइफ टाइम में रिकॉन्सिलेशन हो रहे हैं, इस लाइफ टाइम में उनके साथ ही आपकी शादी हो रही है। तो आप समझ ही रहे हो कितना ब्यूटीफुल सा बॉन्ड है, एंड आप कितना ज़्यादा हैप्पी रहोगे। एक और चीज़ यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ, आपकी ये लव स्टोरी में मैं देख पा रही हूँ कि जब आपके साथ जस्टिस सर्व होगा, मतलब सेकेंड टाइम के लिए जब आप दोनों मिल जाओगे एंड बहुत ब्यूटीफुल सा एक बॉन्ड बन जाएंगे, आप दोनों ही दोनों को मिस्टेक समझोगे। यहाँ पर कोई 5 ऑफ कप से ना आपका कोई गिल्ट आ रहे हैं, ये गिल्ट मतलब आपका गिल्ट हो सकता है या फिर उनका गिल्ट हो सकता है। एक्चुअल में क्या होंगे ना, जब फर्स्ट टाइम आप दोनों मिलोगे, आप दोनों का कुछ कर्मा होगा, एंड उस कर्मों को काटना होगा, एंड फिर जाके स्टार्ट होंगे। ये डिपेंड करता है कितना लॉन्ग है, बट यहाँ पर टॉक्सिक नहीं है, ठीक है, टॉक्सिक नहीं है, ये पॉजिटिव है। छोटा मोटा कर्मा हो सकता है, कोई ईगो क्लैश हो सकता है, या फिर कोई ना कोई थर्ड पार्टी प्रॉब्लम हो सकता है। तो क्या होंगे ना, यहाँ पर आपका कोई गिल्ट होंगे कि आपने प्रीवियस टाइम में इनके साथ ऐसा क्यों बिहेव किया, ठीक है। या फिर आपने जो भी बेसिकली किंग ऑफ वॉन्स के साथ आ रहे हैं, तो जो भी मेल एनर्जी है उनका कुछ गिल्ट होगा, ठीक है। क्या गिल्ट होगा? एक तो आपको खो देने का एक डर होगा, सेकेंड गिल्ट यहाँ पर हो सकता है पास्ट में उनको कुछ क्लैरिटी आएंगे। सान मतलब क्या है? क्लैरिटी आना। तो हो सकता है ये आपको पास्ट में कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग करेंगे, या फिर किसी के बातों में ब्रेन वॉश होकर कुछ ना कुछ डिसीजन ये लेंगे, बट फिर जाके सेकेंड टाइम पे जब आपके साथ उनका जो बातचीत होगा, तब सान आ रहे हैं, मतलब क्लैरिटी इनको मिलेंगे कि कहाँ पर उनको मिस्टेक हुई थी। एंड जब भी आपके ये जो मेल एनर्जी है, जब भी ये खुद के मिस्टेक को समझेंगे, देन 5 ऑफ कप से यहाँ पर क्लियरली मैं देख पा रही हूँ उनका एक गिल्ट का एनर्जी आ रहे हैं, जहाँ पर वो समझेंगे कि पास्ट में जो भी बिहेव उन्होंने किए थे, या फिर जो भी प्रॉब्लम आप दोनों में हुआ था, कहीं ना कहीं उनका गलती थे, एंड कहीं ना कहीं उनका एक गिल्ट भी आ रहे हैं कि ऐसा ना हो के ये तो बहुत स्मूथ भी जा सकता था, ठीक है। इस टाइप के कुछ यहाँ पर 5 ऑफ कप्स, जहाँ पर वो खुद की गलती या फिर मिस्टेक मानेंगे। अगर आप मेल हो तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से कोई ना कोई गिल्ट जा सकता है, मतलब आपको मतलब पहले ना आप उनको जैसे ट्रीट करोगे, आपको ऐसा फील होगा बाद में कि इनसे भी अच्छा ट्रीट मैं इनको कर सकती थी, या फिर इनसे भी अच्छा बिहेवियर ये डिजर्व करती है, ठीक है। इस टाइप के आपको ऐसा फील होगा। तो कोई ना कोई आप दोनों में प्रॉब्लम होंगे, आर्गूमेंट भी हो सकता है जो आपको हॉन्ट करेंगे बिफोर मैरिज, ठीक है। एंड फिर जब यहाँ पर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे, फिर यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप स्लोली उस पास्ट से निकलोगे, एंड फिर जाके आपका एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कनेक्शन, मतलब बहुत ही आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो आगे बढ़ रहा है, यस, कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आगे बढ़ रहा है। 2 ऑफ कप्स तक पहुंच रहे हैं। 2 ऑफ कप्स सोलमेट बॉन्ड है, फ्रेंडशिप बॉन्ड है, एक सच्चा दोस्त पा रहे हो आप लाइफ में, आपके फ्यूचर स्पाउस। यहाँ पर देखो एक गाउन पहने हुए हैं एंड एक फ्रॉक पहने हुए हैं। यहाँ पर क्लियरली ऐसा दिखा जा रहा है आप दोनों में कुछ ना कुछ कल्चर डिफरेंसेस होगा, बैकग्राउंड डिफरेंस और इधर कल्चर, कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन भी हो सकता है, जहाँ पर आप दोनों डिफरेंट होंगे, डिफरेंट ऑफ कम्युनिटी से होंगे, बट आप दोनों ही इतना पूल फील करोगे कि वो डिफरेंट कम्युनिटी भी एक साथ मिल जा रहे हैं, ठीक है। इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, जहाँ पर आप दोनों ही दोनों को एक्सेप्ट कर रहे हो, एंड बहुत हैप्पीनेस है। हैप्पीनेस, अगर हैप्पी मोमेंट्स बोला जाए, यहाँ पर सबसे बढ़िया जो हैप्पी मोमेंट्स होंगे जब आप दोनों की फिर से रिस्टार्ट होंगे, ठीक है। ये अरेंज मैरिज भी हो सकता है, लव मैरिज भी, मैंने आपको बोल दिया है। एंड सेकेंड यहाँ पर हैप्पी मोमेंट्स में यहाँ पर देख पा रही हूँ जब आपकी शादी होगी, वो सबसे बढ़िया हैप्पी मोमेंट्स होंगे, एंड यहाँ पर दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी रहोगे, ठीक है। इस टाइप के यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। एक और चीज़ है यहाँ पर आपके इस कनेक्शन, मतलब ये जो किंग ऑफ वॉन्स है, या फिर आप अगर मेन हो, ये जो लड़का या फिर लड़की, मतलब आपके स्पाउस, इनके पहले ना
इनके पहले, मतलब ये जो चैप्टर आपका है, इस चैप्टर के पहले कुछ ऐसा कनेक्शन, एक या फिर दो, इनसे ज़्यादा भी हो सकता है, जिसको आप समझोगे कि इनके साथ शादी करना है, या फिर ये बहुत अच्छा है बट वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएंगे, ठीक है। वहाँ पर आप देखोगे कि वो ऑर्थित नहीं है या फिर वो अच्छे नहीं है, वो कोई ना कोई फ़ायदा के लिए जुड़े हुए हैं, तो 5 ऑफ कप से कहीं ना कहीं वो लॉस हो जाएंगे, ठीक है, वो ख़त्म हो जाएंगे कनेक्शन। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, मतलब इनको स्टार्ट होने से पहले, या फिर इनका स्टार्ट हो जाएंगे एंड फिर जाके मैं आपको बोल रही थी पॉज हो जाएंगे इनका, एंड फिर जाके ना आप कोई कनेक्शन में जाओगे या फिर जाने की कोशिश करोगे, जो कि नहीं बनेगा, किसी के साथ भी आपका नहीं बनेंगे, एंड फिर इनके साथ ही आपका सेकंड टाइम जब स्टार्ट होगा, इनके साथ ही शादी हो जाएंगी, ठीक है। ऐसे आपकी ब्यूटीफुल सा लव स्टोरी दिख रहा है। एंड शादी के बाद अगर बोला जाए बहुत अच्छा, एंड कॉम्पैटिबिलिटी तो कुछ बोलने का ज़रूरत ही नहीं है। 2 ऑफ कप्स से बहुत अच्छा कॉम्पैटिबिलिटी है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना। देखो कभी कभी तो प्रॉब्लम हो जाते हैं, बट यहाँ पर 2 ऑफ कप्स आ जाना मतलब एक फ्रेंडशिप बॉन्ड, मतलब एक साथ घूम रहे हो, एक साथ मतलब एक दूसरे के साथ हैप्पी मोमेंट स्पेंड कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर भी सान कार्ड है, आप फुल फ्रीडम, आप देखना ये इंसान आपको फ्रीडम भी देंगे, ठीक है, तो एकदम फुल फ्रीडम आपको मिलेंगे यहाँ पर। हाँ, कुछ कुछ तो प्रॉब्लम होंगे, बट मैं आपको बोलना चाहती थी कि बेसिकली आपका फ्रीडम है, ठीक है, एंड जहाँ पर आपका फ्रीडम है आपको वहाँ पर ही जाना है। ये मैं आपको बोल सकती हूँ कि अगर आप वुमेन हो, किंग ऑफ वॉन्ड्स विद द सन, ये इंसान कंट्रोलिंग होंगे स्टार्टिंग में, बट फिर जाके ये कनेक्शन हील हो रहा है, एंड 2 ऑफ कप से ये एकदम आपके इक्वल, एकदम सेम पेज में आ जाएंगे आपके साथ, ठीक है। तो येस, एंड आफ्टर मैरिज आप दोनों की यहाँ पर भी देखो, आप ब्यूटीफुल सा मैरिज देख रहे हो आप। आफ्टर मैरिज आपका बहुत अच्छा यहाँ पर कॉम्पैटिबिलिटी है, उनके साथ जाननी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, एक दूसरे चैलेंजेस आते रहेंगे, एंड चैलेंजेस को आप स्लोली करके पार भी कर जाओगे, आप भी एंड ये भी, एंड ओवरऑल योर मैरिड लाइफ में ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, ये आप भी एंड ये इंसान भी आपको सपोर्ट करेंगे, एंड आप भी उनको सपोर्ट करोगे, क्योंकि म्यूचुअल अट्रैक्शन जारी है, ठीक है। तो ये आपकी ओवरऑल लव स्टोरी है, ओके। आप अगर वुमेन हो तो देन ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, ठीक है, ब्यूटीफुल होंगे, हैंडसम होंगे। आप अगर मेन हो देन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, एंड फेशियल स्ट्रक्चर बहुत ब्यूटीफुल होंगे, ओके। जस्टिस कहीं ना कहीं फेयर चीज़ें होगा, सब कुछ फेयर होगा, सैटर्न फेवर कर रहे हैं, एंड यहाँ पर जो ओवरऑल मैंने जो यहाँ पर कार्ड देखा, 8 हाउस वेरी प्रोमिनेंट, ठीक है, 8 हाउस प्रोमिनेंट, एंड ऑल्सो कोई ना कोई प्लैनेट रेट्रोगेट हो सकता है, जैसे कि वीनस, मार्स या फिर मर्करी। मैं कुछ टाइम पहली रीडिंग में मैंने बोला, यहाँ पर भी दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि जजमेंट आ गया है, जजमेंट सन ऐसा कॉम्बिनेशन, डेथ एंड रीबर्थ का प्रोसेस है, ठीक है, इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। आपके वीनस भी 8 हाउस में हो सकता है, वीनस 8 हाउस में हो सकता है, या फिर रेट्रोगेट हो सकता है, इस टाइप के कॉम्बिनेशन, या फिर मर्करी रेट्रोगेट हो सकता है अगर लव मैरिज हो तो, ऐसा, ओके। तो ये आपकी ओवरऑल लव स्टोरी थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, आप दोनों ही बहुत हैप्पी रहोगे। एंड एक और चीज़ है ना, आप अगर वुमेन हो, ये जो किंग ऑफ वॉन्ड्स है, मैं आपको बोल रही हूँ, स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम हो रहा है आप दोनों में, ये प्रॉब्लम ना स्पेशली अदर वुमेन की वजह से होंगे, ठीक है, आपकी तरफ से अगर प्रॉब्लम जाए अदर वुमेन, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स है ना, ये क्या करते हैं, मतलब एक तो ये इंसान बहुत अट्रैक्टिव है, इसीलिए बहुत लोग इनके मतलब इनको चाहेंगे, ठीक है, बहुत लड़कियाँ चाहेंगे, एंड फिर क्या होगा, अगर कोई लड़की इनसे बात करे, ये बात कर लेते हैं, अच्छे से बात कर लेंगे, एंड फिर वो वहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएंगे, ठीक है, मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो बात नहीं करेंगे या फिर उतना ज़्यादा वो भाव नहीं देंगे, बट ये भाव दे देंगे, ये बात कर लेंगे, ये लेकर आप दोनों में प्रॉब्लम होगा, जो कि आपको बहुत ज़्यादा 5 ऑफ कप्स, आपका भी कहीं ना कहीं एक सैडनेस सा होगा, बट फिर उनके बाद ही जस्टिस आ रहे हैं, देखो, मतलब कहीं ना कहीं ये समझ रहा है, स्टार्टिंग में अगर ना भी समझे फिर जाके ये समझेंगे, क्योंकि कार्मा फेस ओवर, ओके। तो चलिए अभी देखते हैं, यहाँ पर मैं जोडियाक साइन में बोल देती हूँ, यहाँ पर आया है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फायर साइन यहाँ पर छा गया है, ठीक है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, और कोई साइन नहीं है यहाँ पर, मतलब ये आपका भी जोडियाक साइन हो सकता है, यानी इनका भी, ठीक है, सैजिटेरियस, लियो, लिब्रा बहुत प्रोमिनेंट, फायर साइन बहुत है, मतलब पैशन बहुत है, आग बहुत है, केमिस्ट्री आउटस्टैंडिंग, रोमांटिक एनर्जी आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छा अट्रैक्शन होगा कि आप उनको छोड़ ही नहीं पाओगे, ना आप छोड़ पाओगे ना वो आपको छोड़ पाएंगे, ठीक है, कितना भी प्रॉब्लम आ जाए आप दोनों में। एंड एक और चीज़ है, मैंने आपको क्या बोला है पता नहीं, मैं भूल गई, तो फाइनेंशियल कुछ क्राइसिस हो सकता है मेल एनर्जी की तरफ से, ओके, बिफोर मैरिज, बट अल्टीमेटली बहुत धूमधाम से मैरिज होगा, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। चलिए यहाँ से देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं यूनिवर्स। तो बहुत ब्यूटीफुल लव स्टोरी है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट वहाँ पर भी जस्टिस हो रहा है, ओके। वो देखो आप हैप्पीनेस का कार्ड, ये हैप्पीनेस, बहुत अच्छा फैमिली होगा आपकी, फुलफिल्ड हार्ट होगा, आप अंदर से हील हो जाओगे, वो इंसान भी अंदर से हील होंगे, हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा हैप्पी, मतलब आपका भी किसी के साथ नहीं हो रहा है, इनका भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो, तो किसी के साथ होगा नहीं, ओके। एंड हैप्पीनेस, बहुत अच्छा हैप्पी फुलफिल्ड हार्ट आपको फील होगा, हारमोनियस रिलेशनशिप होगा, ओके। यहाँ पर आप फैमिली देख पा रहे हो, यस डेफिनेटली। चलिए और देखते हैं,
एंड ये इंसान आपको हैप्पीनेस देंगे। ओ वाओ, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, आपको बोल रहे हैं ट्रस्ट योर इंट्यूशन। इस कनेक्शन को लेकर ना आपको यूनिवर्स गाइड करेंगे, ठीक है, जहाँ पर आपका इंट्यूशन को आपको फोकस करना है। इस इंसान के बारे में भी यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे, तो ट्रस्ट योर इंट्यूशन। ओके, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, जॉय, हाउ स्वीट। तो यहाँ पर है जॉय, ये कनेक्शन आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, मतलब आप ना खुद ही समझ पाओगे कि कौन इंसान को मतलब कौन इंसान आपको हैप्पीनेस दे रहे हैं, आपको अंदर से फुलफिल कर रहे हैं, आप अंदर से इमोशनली सेटिस्फाई फील कर रहे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, वो ही है। ओके, इस टाइप के है, एकदम झूमोगे। यहाँ पर ट्रैवल भी आ रहा है, आई थिंक आप दोनों मिलके बहुत ट्रैवल करोगे आफ्टर मैरिज। ओके, यहाँ पर बच्चे दिख रहा है तो बहुत ब्यूटीफुल सा है। यहाँ पर नेचर है बहुत ज़्यादा, आई थिंक जहाँ पर आपका घर होगा आसपास बहुत ज़्यादा नेचर होंगे। एंड लव आ गया है, इतना बड़ा हार्ट, येस, कॉम्पैशनेट कनेक्शन होगा, दोनों ही दोनों को प्यार करना, अंडरस्टैंड करना। एंड आपका सेल्फ लव बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, आपका ग्लो अप होगा, एंड बहुत ज़्यादा एक वार्मथ फील करोगे, मतलब एक सॉर्ट ऑफ वार्म लव। ओके, इस टाइप के फील करोगे आप भी एंड वो भी। एंड आप ना एक बहुत बढ़िया चीज़ हो रहे हैं, यहाँ पर आपका हार्ट चक्रा इतना ब्यूटीफुल तरीके से हील हो रहे हैं। इनको पास्ट में जो भी अदर्स पर्सन, जैसे कि फैमिली हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकता है, रिलेटिव्स हो सकता है, सिबलिंग्स हो सकता है, जो भी आपको दुख दर्द दिए थे या फिर जिनके भी बिहेवियर आपके लिए सही नहीं थे, आप ना उनको माफ़ कर रहे हो, ठीक है। अब देखो, आपका माफ़ कर देना मतलब ऐसा नहीं कि यूनिवर्स उनको पानिश नहीं करेंगे, नो, गलती जिनका है यूनिवर्स उनको डेफिनेटली पानिश करेंगे, बट आप माफ़ कर रहे हो, ठीक है, आप फ्री हो रहे हो, आपके लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट हो रही है, क्योंकि जब भी आप किसी को माफ़ करते हो फिर इंस्टेंट आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि आप फ्री हो जाते हो। एंड फिर आप यूनिवर्स को सौंप देते हो कि आप यूनिवर्स की बारी, ठीक है, एंड आप फ्री हो जाते हो, इस टाइप के होते हैं। एंड कॉम्पेशन, आप माफ़ कर दोगे सबको। एंड आपका हार्ट चक्र देखो, बिग हार्ट, और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा आपका हार्ट चक्र काम करेंगे, हार्ट एकदम फुलफिल हो जाएंगे। चलिए यहाँ से देखते हैं, ब्रेवरी। ओके, ये कनेक्शन आपको करेजियस महसूस कराएंगे, आपको ब्रेव फील कराएंगे। एंड कहीं ना कहीं ये जो ओवरऑल देखो आप स्ट्रेंथ, ये कनेक्शन आपको एक स्ट्रेंथफुल कनेक्शन है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपके एंड उनके ईगो बूस्ट कराएंगे। मेल एनर्जी का ईगो बूस्ट तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, यहाँ पर जो वुमेन है वुमेन की एनर्जी भी ईगो बूस्ट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे को पाके एक सॉर्ट ऑफ बूस्ट अप एनर्जी आप महसूस करोगे। ब्रेवरी का कार्ड कहीं ना कहीं इनको चूज़ करना, मैं आपको बोल रही थी कि अगर ये लव मैरिज हो तो घर के सभी लोगों को मतलब आप मना रहे हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक ब्रेवरी नीडेड है, ठीक है। अगर ये अरेंज मैरिज भी हो, एक ब्रेवरी नीडेड है, आपकी तरफ से भी उनकी तरफ से भी। एंड ये कनेक्शन आपको करेजियस महसूस कराएंगे, ब्रेव फील कराएंगे, ठीक है। जहाँ जो चीज़ आप नहीं करते थे, एंड ये मेल एनर्जी भी हो सकता है, देखो आप मेल हो या फिर फीमेल हो सुन रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंट आपका बूस्ट होगा कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, ठीक है। इस टाइप के ब्रेवरी एक्शन आपकी तरफ से होंगे। एंड ट्रस्ट योर स्टेप, आप खुद के स्टेप को ट्रस्ट करोगे, खुद के इंट्यूशन को ट्रस्ट करोगे, मतलब आपके अंदर से एक सॉर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस होगा कि हाँ मुझे ये इंसान को शादी करना है, हाँ मुझे इनको ही चाहिए, इस टाइप के एक सॉर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस एंड ब्रेव होगा कि हाँ मैं इनके लिए लड़ सकता हूँ, हाँ मैं इनको शादी कर सकता हूँ। ये आपकी एनर्जी भी हो सकता है, आपके स्पाउस की भी, ठीक है, या फिर दोनों का, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है। दोनों ही, अगर आप दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आप दोनों को छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, आप दोनों कहीं ना कहीं एक ढाल की जैसे दिख रहे हो कि एक ब्रेवरी आ रही है आप दोनों की तरफ से, ठीक है। एंड ये ब्रेवरी कि आप किसी को भी अंदर घुसने नहीं दोगे, किसी को भी थर्ड पार्टी की जैसा काम करने नहीं दोगे, कनेक्शन को ख़राब करने के लिए नहीं दोगे, ठीक है। इस टाइप के ब्रेवरी एक्शन, एंड आपकी तरफ से ना एक सॉर्ट ऑफ ब्रेवरी एक्शन नीडेड है। अगर आप इसी इंसान को शादी करना चाहो, आपकी तरफ से भी ब्रेवरी नीडेड है, उनकी तरफ से भी ब्रेवरी नीडेड है। हो सकता है बहुत लोगों के खिलाफ जाके आप दोनों की शादी हो, देखो सबके लिए ना भी हो सकता है, बट है कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, ठीक है। तो या एंड 1-2 इंसान भी हो सकता है कि 1-2 इंसान के खिलाफ जा रहे हो, वो भी हो सकता है। तो ओवरऑल कनेक्शन यहाँ पर स्ट्रेंथ का आ रहे हैं जो कि आपको बूस्ट करेंगे। यस, ये ही आ रहे हैं यहाँ पर। यहाँ से एक मैसेज देखेंगे आपको, यहाँ पर 2 आ रहे हैं आपके लिए। ओके, लाइफ एग्जैक्टली यहाँ पर 2 आ रहे हैं। लाइफ इज़ अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल व्हेन वी रिजिट, आपको जस्ट बोल रहे हैं ना, आपको एक तो टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। सेकंड यहाँ पर है फ्यूचर की टेंशन आप छोड़ दो, आप प्रेजेंट में हो, अभी आप जो भी स्टेज में हो, जस्ट गो विद द फ्लो। यूनिवर्स आपके सामने ऑटोमेटिकली सब कुछ अनफोल्ड करते जाएंगे। सो डोंट वरी एंड नेचुरल फ्लो एंड रेजिस्ट मत करो। अभी आपकी लाइफ में कोई ना कोई रेजिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हो रहे हैं, या फिर मैं क्यों पास्ट में जाऊँ, अगर आप ऑलरेडी छोड़ के आ चुके हो, या फिर अगर आप ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो आप आने वाले टाइम पे हो सकता है, तो रेजिस्ट कुछ भी मत करो, ठीक है। जो आपकी किस्मत पे है वो डेफिनेटली होगा, एंड ये अगर आपकी किस्मत पे नहीं है, ये नहीं होगा, आप समझ जाओगे ये आपके लिए नहीं था, ठीक है। कि आपको जस्ट बोले जा रहे हैं कि डोंट रेजिस्ट, गो विद द फ्लो, क्योंकि जब भी आप रेजिस्ट करोगे आप यूनिवर्स के खिलाफ जा रहे हो, आप गॉड प्लान के खिलाफ जा रहे हो, तो इसकी वजह से आपको अननेसेसरी स्ट्रेस होगा,
आप और भी ज़्यादा दिक्कत में पड़ जाओगे। सो जस्ट गो विद द फ्लो, यूनिवर्स सब कुछ आपके सामने वन बाय वन अनफोल्ड करते जाएंगे, एंड जब अनफोल्ड करेंगे आपको डेफिनेटली सब कुछ समझ में आ जाएंगे। एंड जस्ट तभी आपको क्या करना है, जस्ट ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ठीक है, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड वेयर इट लीड्स। यूनिवर्स आपको बोल रही है कि फुल फेथ रखो, ट्रस्ट रखो, गो विद द फ्लो में जाओ, एंड आखिर में आप ज़रूर सरप्राइज होंगे कि कहाँ पर आपकी लाइफ लेके जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा आपको नहीं सोचना है कि आपकी लाइफ में क्या होगा, फ्यूचर की टेंशन नहीं करना है, आपको सरप्राइज़ मिलेगा, ये यूनिवर्स आपको कॉन्फर्म कर रहे हैं। एंड यहाँ पर एक और चीज़ बोल रहे जा रहे हैं कि लाइफ एक शिफ्टिंग साइकिल्स, कभी हैप्पीनेस कभी सैडनेस, यही तो लाइफ है। तो आपको क्या करना है, कुछ भी रेजिस्ट नहीं करना है। हैप्पीनेस चल रहा है, चलने दो, सैडनेस चल रहा है, चलने दो, उनको हैप्पी करने की कोशिश करो, फिर से हैप्पीनेस चल रहा है, चलने दो, जस्ट गो विद द फ्लो, ओके। ये आपके लिए गाइडेंस है। एंड यहाँ पर भी है, बी वेयर ऑफ व्हाट यू आर प्रोजेक्टिंग फॉर द क्वालिटीज यू एडमायर इन वन अनदर आर क्वालिटीज यू बोथ पोजेस इक्वली, सो द क्वालिटीज यू डोंट लाइक आर ऑल्सो योर ओन रिफ्लेक्शन। यहाँ पर ऐसा बोला जा रहे हैं कि जो क्वालिटी आपके अंदर है वो क्वालिटी उनके अंदर ही है, प्रोजेक्ट नहीं करने के लिए बोला जा रहे हैं, क्योंकि आप दोनों मिरर कर रहे हो, तो आप अगर उनको प्रोजेक्ट करो वो भी आपको घुमा के प्रोजेक्ट कर रहा है। इस टाइप के कोई मिररिंग कनेक्शन में यहाँ पर देख पा रही हूँ, ओके। तो ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए एंड रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइए। कमेंट सेक्शन में अगर आप क्लेम करना चाहते हो, पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आप क्लेम कर सकते हो। अगर आप वीडियो को हाइप करना चाहते हो तो हाइप कर सकते हो। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो एंड आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप उनका आंसर जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाई पाइल 2, आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो तो आपकी मेन कार्ड है सोलमेट। आज की टॉपिक है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी लव स्टोरी चेक करेंगे, स्टार्टिंग से लेकर क्या आप दोनों की जर्नी रहने वाली है, कैसे सब कुछ होने वाले हैं, वो सभी डिटेल्स चेक करेंगे। उनके साथ साथ हैप्पी मोमेंट्स चेक करेंगे एंड आप दोनों कितना कॉम्पेटेबल होंगे वो भी चेक करेंगे। एंड ओवरऑल देखने वाले हैं कितना ब्यूटीफुल आपका लव स्टोरी आज ओपन करने वाले हैं, ठीक है। एंड ये दिस इज योर सोलमेट, आपकी मेन कार्ड ही थे, सफरिंग के दौरान आए थे। आपके फ्यूचर स्पाउस आपके सोलमेट होंगे, क्लियर है यहाँ पर। एंड बहुत अच्छा बॉन्ड होगा, सोलमेट बॉन्ड बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, बहुत अच्छा फ्रेंडशिप बॉन्ड होते हैं। एंड आप दोनों ही काइंड ऑफ एक दूसरे को पाके कंप्लीट फील करोगे। एंड सोलमेट मीन्स एक बहुत ज़्यादा सोल बॉन्ड आप फील करोगे, बहुत ज़्यादा एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन आप फील करोगे, ओके। ये आपकी मेन कार्ड है, इनको अभी करते हैं साइड एंड देखते हैं ओवरऑल आपकी लव स्टोरी कैसे जाने वाली है, क्या जाननी रहने वाली है। तो कनेक्ट टू पाइल 2 एनर्जी, चलिए चेक करते हैं योर लव स्टोरी विथ योर फ्यूचर स्पाउस, your love story with your future spouse for pile 2, for pile 2. Okay, King of Swords, 9 of Wands, 9 of Swords, 10 of Swords, oh God, Wheel of Fortune, Magician, okay, and यहाँ पर आया है Page of Swords। ओके, पहले मैं आपको बोल देती हूँ वाओ वाओ, एंड आपको ऐसा फील हो सकता है मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। व्हील ऑफ फॉर्चून विद द मैजिशियन, ये जो डार्क कार्ड है इनको आप छोड़ो, क्या आया है आप एक बार देखो। व्हील ऑफ फॉर्चून विद द मैजिशियन, मोस्ट पावरफुल बॉन्ड, मोस्ट पावरफुल थिंग। देखो आपके जो, पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ फिर मैं आपकी लव स्टोरी बोलती हूँ। आपके पास पावर होंगे, आपके पास ऑप्शन होंगे, आपके पास आप खुद से खुद के डेस्टिनी को चेंज करोगे, ओके। एंड आपके पास ऑप्शन होंगे, जिनको आप चूज़ करोगे वो ही आपका फ्यूचर स्पाउस बनेंगे। यहाँ पर आपके लिए, आप हर एक इंसान के लिए देखते हो कोई ना कोई इंसान फिक्स्ड रहते हैं, राइट। आपके लिए भी फिक्स्ड रहेंगे, बट वो एक नहीं, वो काइंड ऑफ मल्टीपल ऑप्शन की तरह आपके लाइफ में भेजा जाएंगे, जहाँ पर एक टाइप के लोग, जो भी आपकी किस्मत पे जैसा लड़का या फिर लड़की लिखा गया है वैसा एक टाइप के लोग आपके लाइफ में आएंगे। एंड आप उनमें से एक इंसान को चूज़ कर लोगे आपके फ्यूचर स्पाउस के हिसाब से, क्योंकि मैजिशियन खुद के डेस्टिनी खुद क्रिएट कर रहा है। ये कॉम्बिनेशन बहुत बहुत दिन बाद ऐसा आया है, तो यू आर वेरी पावरफुल एंड आपके हाथ में फ्रीडम है। एंड क्यों आपके हाथ में यूनिवर्स ने फ्रीडम दिया है वो भी मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ। एंड आप खुद से, खुद के हाथों से, मतलब खुद के इंट्यूशन को फॉलो करके एंड खुद के पावर से आप खुद के डेस्टिनी के फेट को बदलोगे। एंड आपको जो इंसान चाहिए, यूनिवर्स वो ही इंसान के साथ आपकी शादी देंगे, शादी हो मतलब करेंगे। क्यों? क्योंकि मैजिशियन है, पावरफुल है। अब जो चाहोगे वो मैनिफेस्ट होगा। मैजिशियन खुद मैनिफेस्टर होते हैं, तो आप खुद के डेस्टिनी खुद बदलोगे। जो मैनिफेस्ट करोगे वो इंसान अगर आपके लिए हेल्दी हो देन डेफिनेटली यूनिवर्स उनके साथ आपकी शादी करा देंगे, ठीक है। इस टाइप के है। अभी मैं आपको बोलती हूँ स्टार्टिंग से यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर देखिए जो कार्ड यहाँ पर आया है, आपके लव स्टोरी स्टार्ट हो रहा है वैसा एक इंसान के साथ। आपके फ्यूचर स्पाउस बाद में आ रहे हैं, पहले कुछ इंसान आ रहे हैं।
क्या आ रहे हैं? आपके लाइफ में आ रहे हैं कुछ टॉक्सिक इंसान, जो इंसान बिल्कुल भी आपके लिए हेल्दी नहीं है। वो इंसान के पास इमोशन भी नहीं है, अच्छे से आपके साथ बिहेव भी नहीं करेंगे, एंड कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ज़्यादा हार्ट करेंगे। किंग ऑफ वॉन्स विद द 10 ऑफ सोर्ड, मोस्ट पेनफुल कार्ड। यहाँ पर आपकी लाइफ में एक इंसान भी हो सकता है, एक से ज़्यादा इंसान, कार्मिक लोग आपकी लाइफ में घुसेंगे। ये एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकता है। आप देखो आपके साथ कैसे रिजोनेट कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ये पाइल नहीं है। आप एक बार पाइल 1 भी चेक कर सकते हो, क्योंकि एनर्जी है ना, इधर उधर होते हैं। तो यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड है, एक या फिर दो या फिर मल्टीपल लोग आएंगे जिनके पास कोई इमोशन नहीं है, जो अच्छे से आपको ट्रीट भी नहीं करेंगे, आपको सरप्राइज मतलब आपको एक वैल्यू नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, एंड टोटली गार्ड अप मोड में रहेंगे। एंड आप चाहोगे कि वो इंसान आपके लिए एफर्ट करे, बट आप देखोगे कि वो इंसान एफर्ट नहीं कर रहा है। इनफैक्ट उनके अंदर इमोशन भी नहीं है। आप स्टार्टिंग में समझोगे कि इनके साथ ही फ्यूचर देखना है, या फिर आप कहीं ना कहीं इमोशनल फील करोगे इस टाइप के इंसान के लिए, ठीक है। एंड आप कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा पसंद करोगे, एंड ऐसा सोचोगे, आइदर आप ऐसा सोचोगे कि यही आपका फ्यूचर स्पाउस है, या फिर आप ऐसा सोचोगे कि मे बी इनके साथ ही शादी करना है, इनके साथ ही फ्यूचर देखना है, या फिर ऐसा इंसान के साथ अगर लॉन्ग टर्म देखा जाए तो अच्छा ही होगा, आपके मन की तरह होंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं से। बट कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि वो इंसान बिल्कुल ही डिफरेंट है, उनका बिहेवियर भी अच्छा नहीं है, एंड यहाँ पर चीटिंग, बैकस्टेबिंग की भी एनर्जी है। बहुत बुरा बिहेव करेंगे आपके साथ, या फिर आपके साथ ऐसा कुछ करेंगे जो कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा, एंड आप समझोगे कि इस इंसान को तो बिल्कुल नहीं जाना है, एंड कहीं ना कहीं आप उनको आपके लाइफ से काट आउट कर दोगे। एंड यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड विद द 10 ऑफ सोर्ड, आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल आप एक टाइम से गुजरोगे, बहुत ज़्यादा पेन यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है, बहुत दिक्कतें आपको होगी, एंड होने के बाद यू फील सो सैड। एंड यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड कहीं ना कहीं ये आपका कोई ना कोई कार्मा, इसीलिए यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड के दौरान कोई ना कोई आपके प्रॉब्लम आपके लव लाइफ में आता हुआ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। एंड फिर क्या होंगे, आपका जितना भी कर्मा होगा, जितना भी लेसन होगा, वो ये सभी टॉक्सिक पर्सन या फिर ये सभी कार्मिक पर्सन के साथ आपका ओवर हो जाएंगे, ठीक है। एंड ओवर होने के बाद आप कहीं ना कहीं आपका लेसन, आपका लर्न होगा, कहाँ पर आपको कैसे डिसाइड करना है या फिर क्या करना है, किस टाइप के लोग आपको चाहिए, क्या आपको क्वालिटी चाहिए, क्या आपको क्राइटेरिया चाहिए, आपको एकदम आप एकदम समझ जाओगे, ठीक है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून से आपका डिवाइन टाइमिंग स्टार्ट होगा, एंड डिवाइन टाइमिंग स्टार्ट होने के बाद यूनिवर्स आपकी लाइफ में छप्पर फाड़ के ऑप्शन भेजेंगे, या फिर कोई ना कोई एक दो ऑप्शन भेजेंगे जो आपके लिए परफेक्ट होंगे, या फिर आपके किस्मत आपकी जो डेस्टिनी है उनके साथ कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। मतलब उस टाइप की लड़का या फिर लड़की आप अट्रैक्ट करोगे उस टाइम पे, जिस टाइम पे आपका डिवाइन टाइमिंग स्टार्ट होगा, उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव मोड में रहोगे, एंड मल्टीपल इंसान को आप अट्रैक्ट करोगे। उनमें से मैजिशियन, आपके खुद के पावर से आप खुद के डेस्टिनी को बदलोगे, एंड जो ऑप्शन आपके पास आएंगे, या फिर अगर एक भी आए, एक या फिर दो भी आए, ठीक है, वो आपके किस्मत के अनुसार होगा, मतलब जो भी यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, तो उनमें से आप किसी एक को चूज़ करोगे, एंड जिनको आप चूज़ करोगे उनके साथ आपका बहुत अच्छा बॉन्डिंग होता हुआ दिख रहा है, एकदम सोलमेट बॉन्डिंग। क्यों सोलमेट बॉन्डिंग? क्योंकि आपका जितना भी पास्ट कर्मा था वो ओवर हो जाएंगे। 10 ऑफ सोर्ड, 10 एक लास्ट नंबर का कार्ड है, 10 के बाद फिर से न्यू बिगिनिंग होता है, जो कि मैजिशियन भी दर्शा रहा है। 10 मतलब आप देख पा रहे हो डार्क कार्ड से दोबारा व्हील ऑफ फॉर्चून स्टार्ट हो गया है, ठीक है। एंड ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है, आपके लाइफ में लाख फैक्टर काम करेंगे। आपके लाइफ में जो भी आपका पास्ट के अच्छा कर्मा था, उस कर्मा का फल आपको मिला जाएंगे, एंड मैजिशियन से आप खुद के डेस्टिनी खुद बदलोगे, एंड एक इंसान को शादी करोगे जो इंसान के साथ आपका बहुत अच्छा केमिस्ट्री, आपका बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन होगा, ठीक है। एंड इस इंसान को चूज़ करने में भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ पर आपके पास ऑप्शन हो सकता है, या फिर आपको ऐसा डाउट हो सकता है क्योंकि आपके पास्ट के एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, ठीक है। एंड जिन्होंने भी आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा किया है, 10 ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ सोर्ड, जिन्होंने भी आपको रुलाया है, उनको पनिशमेंट डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। एंड आपका लाख फैक्टर काम करेंगे, आपकी लाइफ में ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाएंगे, ओके। एंड यहाँ पर आप जिसे शादी करोगे वो आपकी सोलमेट होंगे, एक बेस्ट फ्रेंड की तरह होंगे, या फिर एक सच्चे दोस्त, मतलब जिनको आप शेयर कर पाओ, जिनके साथ जो आपको रुलाएंगे नहीं, जो आपको हैप्पीनेस देंगे, जो आपको फुलफिल करेंगे। एंड यहाँ पर भी आप देखो 4 एलिमेंट्स है, काप भी है, पेंटिकल भी है, वॉन्ड भी है, सब कुछ है। तो इसके मतलब आपके मैरिड लाइफ में सब कुछ होगा, एक हैप्पी मैरिड लाइफ में यहाँ पर देख पा रही हूँ, एंड सभी चीज़ मौजूद है, पैसा भी है, लव भी है, हैप्पीनेस भी है, बच्चे भी है, सब कुछ है। एंड कहीं ना कहीं आपका लाइफ लाकी है, लाकी की तरफ ही आपका जा रहा है। जितना पेनफुल टाइम था, जितना यहाँ पर ब्लैक कार्ड आप देख पा रहे हो, वो ओवर हो चुका है, अभी पॉजिटिव का टाइम है, ठीक है। एंड आप इतना गार्ड अप हो जाओगे ना, मतलब ये जो इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं, आपका जो कोई भी जेंडर हो सकता है, मेल फीमेल, जिनके लिए जो भी सुन रहे हो, ये जो इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं ऑपोजिट जेंडर, ये जब आपकी लाइफ से जाएंगे ना, तभी आपका एक टोटल गार्ड अप एनर्जी आ जाएंगे,
मतलब दोबारा ट्रस्ट करना या फिर दोबारा स्टार्ट करना, बट आप चाहोगे क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है ना, आप डेफिनेटली आगे बढ़ोगे, ठीक है। एंड एक बिगेस्ट न्यू बिगिनिंग होगा विद द मैजिशियन। यहाँ पर कितना पॉजिटिव आप देख पा रहे हो कलर, एंड आप खुद से खुद के डेस्टिनी बदलोगे। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी, व्हाट अ पावरफुल एनर्जी, ठीक है। क्यों आपके ये पावर आपके अंदर अनलॉक हुआ है, एंड ये दोनों मेजर आर्कना है, क्यों अनलॉक हुआ है? यूनिवर्स ने खुद देखा है कि आपको कितना पेन मिला, इसीलिए यूनिवर्स ने आपके लिए स्पेशल एक पावर आपको दिया है कि आप जिसे चूज़ करोगे वो ही आपका फ्यूचर स्पाउस होगा। तो जिनको भी चूज़ करना है बहुत ही सोच समझ के चूज़ करना है, एंड सब कुछ देख कर ही आपको चूज़ करना होगा। एंड डेफिनेटली म्यूचुअल लव, अट्रैक्शन वो सभी चेक कर लेना, ओके। एंड येस, यहाँ पर भी इन्फिनिटी है। यूनिवर्स के टचअप में आप डेफिनेटली रहोगे, यूनिवर्स आपको हेल्प करेंगे किसी ना किसी के थ्रू, ठीक है, इस टाइप के होगा। एंड यहाँ पर एक और चीज़ है, तो एक मैंने आपको ग्रुप बोल दिया है, अभी मैं आपको एक ग्रुप बोलती हूँ। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून सेकेंड चांस को भी बोला जाते हैं। अगर ये ना आपके हाथों में है, मैजिशियन क्या है ना, मैजिशियन खुद मैनिफेस्ट करते हैं, खुद कर्म करते हैं, एंड उनका फल भी उनको इंस्टेंट वो देख पाते हैं 3D लेवल पर। 5D के साथ एक अलग ही बॉन्ड होते हैं मैजिशियन का। तो कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है व्हील ऑफ फॉर्चून से कोई सेकेंड चांस आपको मिले, मतलब ये इंसान की एनर्जी में नहीं देख पा रही हूँ, ये तो बहुत ही डेंजरस है। 10 ऑफ सोर्ड, इनके साथ आपका ख़त्म हो जाएंगे। एंड ये व्हील ऑफ फॉर्चून किसी के साथ भी, कोई भी पास्ट के पर्सन के साथ आपका सेकेंड चांस होगा। ये पास्ट के पर्सन ज़रूरी नहीं है कि आपका एक्स हो, ये हो सकता है कोई क्लास है, या फिर जिनके साथ आपका बना नहीं, कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है जो आपको लाइक करते थे, जो आपको पसंद करते थे, या फिर आप भी लाइक करते थे, बट काइंड ऑफ इग्नोरेंस हो गया, हुआ नहीं, अच्छे से बना नहीं, किसी ने फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं किया, वो इंसान ने आपको अप्रोच नहीं किया, इसी वजह से क्या हुआ, आप दोनों इग्नोर कर गए, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून से जब आपका ये कर्मा फेज ओवर हो जाएंगे, पीछे से कोई इंसान आएंगे व्हील ऑफ फॉर्चून से, जिनके साथ आपका सेकेंड चांस होगा। एंड सेकेंड चांस होने के बाद द मैजिशियन, आप उनको चूज़ करोगे, ठीक है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपको इनको ही करना होगा, ये अलग एक ग्रुप है, अगर पास्ट के कोई पर्सन को आपको पसंद आए, ठीक है। एंड देखो इनकी एनर्जी बहुत डेंजरस है एंड डार्क है, ये तो आपका स्पाउस नहीं है। ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून सेकेंड चांस वाला कार्ड है, ये डेफिनेटली पास्ट के आपका कोई एक्स भी हो सकता है जो पॉजिटिव थे, कोई रीज़न की वजह से आप दोनों में प्रॉब्लम आ गया था, आप दोनों बिछड़ गए थे, उनके साथ ही आपका सेकेंड चांस हो रहे हैं। इनके साथ कट आउट होने के बाद फिर से पास्ट से इंसान आ रहे हैं एंड रीबार्थ हो रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून मीन्स सेकेंड चांस एक्टिवेटेड, सेकेंड चांस होगा एंड फिर जाके आप उनको ही चूज़ कर लोगे, ठीक है। बट यहाँ पर उनका एनर्जी पॉजिटिव है, मतलब पास्ट के कोई भी पर्सन हो सकता है जिनका एनर्जी पॉजिटिव है, ऐसा टॉक्सिक नहीं, ठीक है। एंड या फिर ये आपका एक्स भी हो सकता है जिनके साथ आपका सेकंड चांस हो रहे हैं, या फिर कोई भी क्लास हो सकता है, कोई भी एडमायरर हो सकता है, कोई भी इंसान हो सकता है जिनको आप चूज़ करो। ये एक ग्रुप है। एंड सेकंड ग्रुप है टोटली पास्ट में जाएंगे ही नहीं, यहाँ पर ही खत्म। 10 ऑफ सोर्ड एंड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून से न्यू को अट्रैक्ट करेंगे विद द मैजिशियन। तो दो ग्रुप मैंने बोल दिया है, कुछ लोग पास्ट से ही किसी को चूज़ करेंगे एंड कुछ लोग न्यू को चूज़ करेंगे, न्यू की तरफ जाएंगे आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, ठीक है। एंड जो भी जिनको भी आप चूज़ करोगे बहुत अच्छा बॉन्ड होगा, ठीक है, क्योंकि योर कर्मा इज ओवर। तो वेरी क्लियर हेयर, ओके। एंड चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर कॉम्पैटिबिलिटी भी चेक कर लेते हैं आपके स्पाउस के साथ। यहाँ पर कार्ड तो नहीं आया, मुझे लगता है बहुत अच्छा कॉम्पैटिबिलिटी होगा, फिर भी चेक कर लेते हैं कॉम्पैटिबिलिटी। बट पहले कुछ कार्मिक लोग आएंगे जो कि आपको डिस्टर्ब कर सकता है, ओके। ओह वाओ, जस्ट सी 9 ऑफ कप्स, बहुत ओह माय गॉड, सी 4 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेसफुल मैरिज, ये कार्ड मुझे, ओह गॉड, यहाँ पर देखो सन, एक बिगेस्ट न्यू बिगिनिंग, हाउ स्वीट, बेस्ट कार्ड। तो यहाँ पर आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस, ये कार्ड मुझे लेना चाहिए। सक्सेसफुल मैरिज 1111 ऐसा एंजल नंबर आप बहुत देखोगे, 1010 नंबर आप बहुत ज़्यादा देखोगे, 111 नंबर आप बहुत ज़्यादा देखोगे, 999 नंबर आप बहुत ज़्यादा देखोगे। क्यों? क्योंकि आपका ओवर हो रहे हैं चैप्टर। ये जब भी होगा, देखो अभी ऑलरेडी हो चुका है, ये भी हो सकता है या फिर फ्यूचर में होंगे, तो बहुत सक्सेसफुल मैरिज होगा, बहुत अच्छा बॉन्ड होगा, बेस्ट केमिस्ट्री होगा। यहाँ पर दोनों हैप्पी हो, यहाँ पर देखो दोनों हैप्पी है। 9 ऑफ कप्स से आपका बिग विश फुलफिलमेंट होगा। 9 ऑफ कप्स मतलब आप खुश हो, ठीक है, मतलब आपके पसंदीदा इंसान से शादी हो रहा है, क्योंकि आप तो मैजिशियन हो, आप तो खुद के डेस्टिनी खुद क्रिएट कर सकते हो, तो आप खुद के पसंदीदा इंसान को ही शादी करोगे, वो न्यू हो या फिर पास्ट के कोई क्लास हो या फिर कोई एक्स हो, कोई सिचुएशनशिप हो, कुछ भी हो, मतलब जिनका एनर्जी टॉक्सिक नहीं है, जो अच्छा है, कोई भी रीज़न की वजह से, इग्नोरेंस की वजह से या फिर कोई भी ईगो की वजह से प्रॉब्लम हो गया था, मतलब जिनको आप माफ़ कर सकते हो, ठीक है, उस टाइप के, या फिर कॉम्प्लीटली न्यू, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सान है, सान मतलब न्यू, ठीक है, तो न्यू भी हो सकता है, आपके हाथों में है। मैजिशियन हाथ में, मैजिशियन के खुद के हाथ में पावर है, तो मैजिशियन जो चाहे वो यूनिवर्स उनको देंगे,
क्योंकि मैजिशियन ने बहुत कुछ फेस कर लिया है, तो अभी मैजिशियन को हैप्पीनेस चाहिए, अभी मैजिशियन के लाइफ में हैप्पीनेस आएंगे। ओके, एंड 9 ऑफ कप्स से डेफिनेटली आपका विश फुलफिलमेंट होगा एंड आप इतना ज़्यादा हैप्पी हो जाओगे ना, मैं आपको क्या बोलूँ, यहाँ पर 9 कप्स है, यू आर फुलफिल्ड। एंड यहाँ पर देखो कैसे बैठे हुए हैं एकदम, मतलब अंदर से एकदम हैप्पी फुलफिलमेंट, यहाँ पर स्माइल देख पा रहे हो आप। एंड कहीं ना कहीं से आप ना थोड़ा सा सिक्रेटिव हो जाओगे, मतलब ज़्यादा किसी को बोलोगे नहीं, हो सकता है कुछ लोगों को ही आप बोलो एंड खुद के खुशी को आप खुद के साथ ही रखोगे, ठीक है, इस टाइप के होंगे। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स से एक सक्सेसफुल मैरिज होगा, ठीक है। एंड हाँ, एक और चीज़ मैं यहाँ पर बोल दूँ, आपका कॉम्पैटिबिलिटी बहुत अच्छा है। हैप्पीनेस कब होगा, हैप्पी मोमेंट्स होगा उस टाइम पे, सबसे ज़्यादा जो हैप्पी मोमेंट्स है वो है शादी के टाइम पे, जब आप उनको चूज़ करोगे एंड वो भी इंसान आपको चूज़ करेंगे एंड दोनों को एक सॉलिड कमिटमेंट दे के एकदम बहुत ब्यूटीफुल तरीके से शादी होगा, वो टाइम फ्रेम आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस होगा। एंड उनसे भी पहले जो हैप्पीनेस होगा वो है यहाँ पर जब यूनिवर्स आपके हाथों में वो पावर देंगे कि आपने बहुत कुछ फेस किया है, तो आपके हाथों में पावर है कि जिनको चूज़ करोगे वो ही आपका फ्यूचर स्पाउस होंगे। तो जिनको आप चूज़ करोगे अगर वो आपके लिए हेल्दी हो, यूनिवर्स खुद उनको पुश करेंगे कि आपके टूवर्ड्स मतलब एक सॉलिड एक्शन लेने के लिए, इस टाइप के कुछ होगा जहाँ पर दोनों बहुत हैप्पी रहोगे। ओके, तो ये आपके लिए बहुत हैप्पी मोमेंट्स होगा। इनफैक्ट आफ्टर मैरिज भी जब आपके बच्चे हो जाएंगे तब भी बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, आपको हैप्पी मोमेंट बहुत ज़्यादा आप फेस करोगे, ठीक है। इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा हैप्पी, स्टेबल एंड सेटिस्फाई महसूस करोगे। वाह, क्या बात है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। डार्कनेस के बाद ही हैप्पीनेस आता है, सैडनेस के बाद ही हैप्पीनेस आता है। एंड केमिस्ट्री बहुत बहुत अट्रैक्टिव होगा, बहुत एक दूसरे के ऊपर बहुत अट्रैक्ट फील करोगे। ओके, तो ये आपकी ओवरऑल यहाँ पर मैं देख पा रही थी कॉम्पैटिबिलिटी वेरी गुड, आपके पसंदीदा इंसान से शादी हो रहा है। एंड अगर लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज बोला जाए, बेसिकली आपके पसंदीदा इंसान से शादी हो रही है, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए लव मैरिज एंड कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज, मतलब पहले ये कार्मिक लोग आएंगे, इनके साथ आपका टोटल रिश्ता खत्म हो जाएंगे, टाटा बाय बाय हो जाएंगे, फिर जाके ये इंसान अगर आप वुमेन हो आपके लाइफ में, आपके घर में आई थिंक रिश्ता लेके आएंगे, आप खुद से उनको चूज़ करोगे, वो भी इंसान आपको चूज़ करेंगे एंड फिर जाके आपके साथ शादी हो जाएंगे। एंड कुछ लोगों के लिए मैंने आपको बोला लव मैरिज, ओके, आप खुद ही चूज़ करोगे, मतलब खुद ही वो इंसान अगर आपको अप्रोच करे आप डेफिनेटली उनको पसंद करोगे एंड फिर आप दोनों में एक बहुत अच्छा बॉन्ड होगा, रिलेशनशिप होगा एंड फिर जाके हैप्पी सक्सेसफुल मैरिज हो जाएंगे, ठीक है। इस टाइप के कुछ है। एंड या वेरी ब्यूटीफुल बॉन्ड, वेरी ब्यूटीफुल, आपका विश फुलफिल हो रहा है। ये कार्ड जब भी आता है मैं बहुत हैप्पी हो जाती हूँ, तो ये बहुत अच्छा है। ओके, आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं फील योर कप्स, आप वो देखिए जो आपको हैप्पी करे, जस्ट दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए। आपको फ्रीडम चाहिए, आपको हैप्पीनेस चाहिए, बस। जो आपको हैप्पी नहीं कर रहा है उनको भगा दो एंड जो आपको हैप्पी कर रहा है उनके साथ ही आपका मतलब होगा, फ्यूचर में एक अच्छा बॉन्ड बनेंगे आप दोनों में। तो ये थी आपकी ओवरऑल जर्नी। चलिए देखते हैं इस कार्ड से और क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, और क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं। यूनिवर्सल विजडम, आपको यूनिवर्स गाइड करेंगे। मैं आपको अभी बोल रही थी कि कुछ भी आपका प्रॉब्लम हो आपका यूनिवर्स गाइड करेंगे। आप अगर कोई भी रीडर के साथ कनेक्ट करना चाहते हो डेफिनेटली कर सकते हो, मेरे साथ अगर चाहते हो मेरे साथ भी आ सकते हो। यूनिवर्सल विजडम के मतलब है आपको सब कुछ, सभी चीज़ों से आपको हेल्प प्रोवाइड कर दिया जाएंगे, आपको जस्ट मांगना है, ठीक है। अगर आप खुद ही खुद को हेल्प कर सकते हो देन तो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो एंड उनके साथ खुद की इंट्यूशन को फोकस कीजिए, मतलब इस इंसान को लेकर जो आपका इंट्यूशन आपको बोलेंगे देन डेफिनेटली आपको उनके साथ जाना है। ओके, जिनके पास भी आप जाओगे, कोई भी रीडर के पास अगर आप जाओगे, रीच आउट करोगे, वो आपको हेल्प करेंगे। एंड सिर्फ ये क्षेत्रों में नहीं, कोई भी आपके सिचुएशन में प्रॉब्लम हो रही है यू कैन कॉन्टैक्ट। ओके, यहाँ पर आया है इंसाइट। आपको बोले जा रहे हैं कि खुद के ऊपर फोकस कीजिए। इंसाइट मतलब कोई भी आपकी लाइफ में आप कोई ना कोई विजडम गैदर करना चाहते हो, खुद के ऊपर फोकस करना चाहते हो, कीप ए लर्निंग एटीट्यूड, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि आप खुद के ऊपर फोकस करिए, खुद के विजडम, खुद के नॉलेज के ऊपर फोकस करिए। ओके, एंड खुद के कर्मा को अच्छा रखिए, क्योंकि मैजिशियन है ना, आपके कर्मा, आप क्या बोल रहे हो दूसरे को, वहाँ पर थोड़ा सा आपको चेक करना है। ओके, मतलब किसको आप क्या बोल रहे हो वहाँ पर भी थोड़ा सा आपको चेक करना है। मैजिशियन मतलब यूनिवर्स आपको देख रहे हैं, आपको पावर तभी दिया जाएंगे अगर आप दूसरे के साथ अच्छे से बिहेव करो एंड आपका अच्छा कर्मा हो एंड आप दूसरे को रेस्पेक्ट करो, नहीं तो आपका ही कर्मा क्रिएट होगा, इससे आप और ज़्यादा दिक्कत में पड़ोगे। यहाँ पर आया है मेडिटेशन। येस, डेफिनेटली मेडिटेशन कार्ड आपको ये बोलना चाहते हैं कि यू आर इंट्यूटिव, आपका इंट्यूशन अच्छा है, बट आपके इंट्यूशन कभी कभी ना ब्लॉक हो जाते हैं एंड इस ब्लॉक की वजह से मैं आपको बोल रही थी कि आप कुछ कम्युनिकेट कर देते हो जो कि सही नहीं है, ऐसे कोई इंसान को कुछ बोल देते हो जहाँ पर आपको नहीं बोलना था, ठीक है। तो एंड ऐसे कोई बिहेवियर हो जाता है या फिर ऐसा कोई डिसीजन आप ले लेते हो जो आपको नहीं करना था या फिर नहीं लेना था,
जो कि आपका इंट्यूशन ब्लॉक की वजह से हो रहा है, जहाँ पर आप नहीं देख पा रहे हो कि क्या आपको करना चाहिए एंड क्या आपको नहीं करना चाहिए, किसको आपको क्या बोलना है एंड किसको आपको नहीं बोलना है। तो मेडिटेशन कनेक्ट्स यू टू योर इनर सेल्फ। आपकी जो भी इंट्यूशन है बहुत अच्छा है। जब आप मेडिटेट करोगे आपकी इंट्यूशन और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, फिर आप समझ पाओगे आपको क्या एक्शन लेना है एंड क्या बात बोलना है। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखना है, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। ये आपके लिए गाइडेंस है। एंड इस इंसान को चूज़ करने में भी, क्योंकि मैं आपको बोल रही थी मैजिशियन है, इस इंसान को चूज़ करने में भी आपका इंट्यूशन बहुत चाहिए। इसीलिए आपको इंट्यूशन, आपका कर्मा अच्छा होना चाहिए एंड इंट्यूशन आपका अच्छा होना चाहिए। दैट्स इट। ओके, इसीलिए क्या है, मेडिटेशन वेरी इंपॉर्टेंट। जितना मेडिटेट करोगे इंट्यूशन उतना ज़्यादा आपका बढ़ता चला जाएंगे। ओके, उतना ज़्यादा पावरफुल होंगे। ओके, एंड इनसाइट, खुद के ऊपर जब फोकस करोगे, खुद के अंदर फोकस करोगे, खुद के विजडम में आप फोकस करोगे, ठीक है, खुद के ऊपर फोकस करो। ओके, एंड यूनिवर्स तो है आपको हेल्प करने के लिए, जस्ट आपका कर्मा अच्छा रखिए। एंड यहाँ पर आए हैं, नहीं तो प्रॉब्लम होंगी। ओके, यहाँ पर आए हैं हारमोनी। ये कनेक्शन बहुत ही हारमोनियस फील कराएंगे आपको। मैं आपको बोल रही थी वो ही आपके लिए सही है जो आपको हारमोनियस फील कराए। ओके, यहाँ पर देखो हाइकिंग, आई थिंक आप दोनों घूमने जाओगे, ट्रैवल करोगे बहुत ज़्यादा। ओके, ब्यूटीफुल रिलेशनशिप होगा। चलिए यहाँ से देखते हैं डिविनिटी। येस, डेफिनेटली डिविनिटी कार्ड यहाँ पर ऐसा बोला जा रहे हैं कि हर एक मोमेंट को जिए, ठीक है, हर एक मोमेंट पे ही गॉड है, जहाँ पर भी आपका ट्रस्ट है। तो डेफिनेटली डिविनिटी, गॉड आपके साथ है। मैं आपको बोली थी उनका नज़र आपके ऊपर है, तो आपके एक्शन के ऊपर भी उनका नज़र है। तो आप डेफिनेटली एक गॉड के, एक गॉड दिखते हैं आपको। ओके, तो एवरी मोमेंट, हर एक मोमेंट को जिए एंड आपको टेंशन नहीं करना है। पास्ट इज़ पास्ट एंड फ्यूचर में देखा जाएंगे। जस्ट गो विद द फ्लो एंड हर मोमेंट को चेरिश कीजिए। आप ये जो मोमेंट है ये फिर लौट के नहीं आएंगे। देखो चैलेंजेस तो आते रहते हैं, बट उनके अंदर ही आप हैप्पीनेस को, आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि ढूंढ लो। आप खुद के लिए, मतलब खुद को हैप्पी करने की कोशिश करो। ओके, इस टाइप के यहाँ पर है। यहाँ पर लाइट देख रहे हो आप, तो यूनिवर्स के एक प्रोटेक्शन में आप हो। एंड यहाँ पर पॉजिटिव आप देख पा रहे हो, गोल्डन लाइट। यस, आपका ऑरा, जितना टाइम जाएंगे आपका ऑरा बहुत भी ब्यूटीफुल होगा। मैं आपको बोल रही थी ना, अपकमिंग टाइम पे आप बहुत लोगों को अट्रैक्ट करोगे, तो आपके ऑरा बहुत ही साइन करता हुआ मैं देख पा रही हूँ। ऑरा बहुत ही अट्रैक्टिव हो रहा है यहाँ पर, मैं ऐसा देख पा रही हूँ। एंड डिविनिटी, गॉड के ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, हमेशा है। गॉड आपको प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, एंड हाँ, कुछ तो आपका यहाँ पर पास्ट का कर्मा है, इसी वजह से आपकी लाइफ में दिक्कतें आई, बट यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं वो ओवर हो जाएंगे, आपको हैप्पीनेस ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर आए सीक्रेट एडमायरर। ओके, ये तो पास्ट रीडिंग में भी थे सीक्रेट एडमायरर। ये डेफिनेटली ये इंसान आपका सीक्रेट एडमायरर हो सकता है एंड मतलब आपके स्पाउस, ठीक है, सीक्रेट एडमायरर हो सकता है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, आप भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद करोगे। ये इंसान ना पहले आपको बहुत कुछ बोलना चाहेंगे, बट बोलने के टाइम पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होंगे, बट फाइनली वो खुद के फीलिंग्स को शेयर करेंगे एंड आप भी शेयर करोगे एंड बहुत ब्यूटीफुल सा बॉन्ड होगा एंड आगे बढ़ जाएंगे आपके कनेक्शन। ओके, जहाँ पर आप दोनों ही दोनों को पसंद करोगे। वाओ, वेरी गुड। तो ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे साथ जुड़ जाइए, रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइए। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो एंड आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप उनका आंसर जानना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आप क्लेम करना चाहते हो कमेंट सेक्शन में एंड पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करना चाहते हो, आप कमेंट सेक्शन में क्लेम कर सकते हो। एंड अगर आप वीडियो को हाइप करना चाहते हो तो हाइप कर सकते हो। चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।